अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पब्लिक पोस्ट। नाज़रीन, आपने पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कर्जे की बहुत अच्छी और बड़ी सस्ती स्कीमें मुतारफ़ करवाई। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके दोस्त अहबाब में से शायद ही कोई बंदा ऐसा हो कि जिसने इन स्कीमों से फ़ायदा उठाया हो। मतलब आप किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते होंगे या बहुत कम किसी ऐसे शख्स को जानते होंगे या आपको पता चला होगा कि फलां बंदे को यह कर्ज मिला है। इसकी क्या वजह है? मतलब क्या बैंक्स कर्ज देते नहीं है या बैंक्स से कर्ज लेना नहीं आता? कर्ज किस तरह हासिल किया जा सकता है बैंक से? अब ये जो पिछले 1 से 1.5 साल की स्कीमों का मैंने जिक्र किया, उनमें आप देख लें कि वुमेन एंटरप्रेन्योर स्कीम बहुत अच्छी स्कीम कि जिसका मार्कअप रेट सिर्फ 5% था और उसमें औरतों को, लेडीज को एनकरेज किया गया था कि वो अपना कोई बिजनेस शुरू करें। इसके साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम और हाउस लोन, मॉर्गेज फाइनेंसिंग, वो भी मतलब आजकल भी चल रही है, लेकिन इतना अग्रेसिवली आप उसको मार्केट में भी पेनिट्रेट करता हुआ नहीं देख रहे जितना अग्रेसिवली बैंक्स या गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। इसी तरह आप देखें कि ग्रीन एनर्जी स्कीम कि जिसके तहत आप अपने घर या अपने बिजनेस की साइट पे सोलर सिस्टम जो है ना वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये बिजली के बिल जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए। लेकिन इन सारी अच्छी स्कीमों के बावजूद आप जैसे मैंने पहले बोला कि आप बहुत कम किसी ऐसे शख्स को जानते होंगे कि जिसने इन स्कीमों से फायदा उठाया हो। क्या वजह है? क्यों नहीं फायदा उठाया जाता? बैंक्स आपको क्यों कर्ज नहीं देते या आपको क्या करना चाहिए कि आप वो कर्ज लेने के लिए एलिजिबल अहल हो सके? तो इसकी वजाहत के लिए मैं आपको आपकी डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूं और फिर मैं अटैच करता हूं उस एग्जांपल को आप इस बैंक के इस प्रोसेस के साथ कि बैंक आपको कर्ज क्यों नहीं दे रहा है या आपको क्या करना चाहिए कि आप बैंक के क्राइटेरिया पे पूरे उतर सके। आप देखें कि आपके पास जब कोई शख्स कर्ज लेने आता है, आपके पास लेने आता है, तो वो किस बुनियाद पर लेने आता है? उसमें सबसे पहले वो शख्स, या मैं इसको रिफ्रेज कर देता हूं कि आप किसी के पास कर्ज लेने जाते हैं, अपने दोस्त के पास या किसी कजन के पास, तो आप किस बुनियाद पर लेने जाते हैं? सबसे पहली चीज उसमें आप देखते हैं कि रिलेशनशिप, ताल्लुक। वो जो बंदा आपके पास कर्ज लेने आया खड़ा है, उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है, कितना ताल्लुक है, कितना गहरा ताल्लुक है, कितना पुराना ताल्लुक है। अगर वो आदमी आपके पास कर्ज लेने आ जाए जिसका ताल्लुक है ही नहीं, या वो ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक पिछले कुछ 1-2 महीने 3 महीने पहले डेवलप हुआ है आपके साथ, और वो कर्ज लेने आ जाए, तो आप भी सोचेंगे कि यार ये तो अभी कुछ दिन पहले से सलाम दुआ हुई है और आज ये कर्ज लेने आ गया। पहली बात कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप देखा जाता है कि आपका रिलेशनशिप कितना पुराना है, कैसा है। दूसरा पॉइंट कि आप उसकी रेपुटेशन देखते हैं कि क्या ये बंदा जब किसी से कर्ज लेता है, अगर वो आपके रिलेशनशिप पे पूरा उतर आए, तो क्या ये बंदा जब किसी से कर्ज लेता है तो उसको पैसे वापस करता है या नहीं करता? अगर करता है तो अच्छे तरीके से कर देता है या कि उसको जलीलो ख्वार करने के बाद थोड़े थोड़े करके वो वापस करता है? ये होती है उसकी रेपुटेशन। और तीसरी बात उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कि उसके पास कितने पैसे होते हैं, क्या वो जितना कर्ज आपसे मांग रहा है क्या वो इतना कर्ज वापस कर सकता है? उसके कैश इनफ्लोस, कितनी इनकम है उसकी माहाना या सालाना, जिसको देख के आप उसको कर्ज दे सकते हैं। इसी तरह बैंक भी आपको इन तीनों पॉइंट्स पे परखता है, इसी कसौटी पे बैंक आपको परखता है। सबसे पहले बैंक आप अपने साथ देखता है रिलेशन, ताल्लुक। और वो रिलेशन कैसे देखता है? बैंक वाले के साथ रिलेशनशिप नहीं, या बैंक वाली के साथ रिलेशन नहीं, बैंक के साथ, बैंकिंग सेक्टर के साथ। बैंकिंग सेक्टर के साथ मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मुमकिन है कि जिस बैंक में आप कर्ज लेने जाएं आपका वहां पे अकाउंट ही ना हो, आपका किसी और बैंक में अकाउंट हो। इसीलिए बैंक जो है वो बैंकिंग सेक्टर के साथ आपका रिलेशनशिप देखता है, और वो रिलेशनशिप देखता है आपके अकाउंट की बुनियाद पे कि क्या आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में। अगर है तो वो कितना अर्सा पुराना है, क्या आपने महीना 2 पहले खुलवाया है या पिछले 2-4 साल से 5 साल से चल रहा है। ये आपका ताल्लुक देखा जाता है बैंकिंग सेक्टर के साथ। उसके बाद बैंक देखता है कि आपकी रेपुटेशन क्या है। रेपुटेशन बैंक्स कैसे देखते हैं? आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट, CIB रिपोर्ट, जो कि स्टेट बैंक जारी करता है। बैंक आपकी स्टेट बैंक से CIB रिपोर्ट हासिल करता है। उस CIB रिपोर्ट में
आपकी रेपुटेशन का पता चलता है कि क्या आपने कभी किसी बैंक से कर्ज लिया है या नहीं लिया। अगर लिया है तो आपने उसको कैसे वापस किया है, अच्छे तरीके से वापस किया है या कि बैंक्स की इंस्टॉलमेंट्स लेट की हैं, मार्कअप्स लेट किए हैं। और तीसरी चीज देखता है आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, भी आपका ये जो अकाउंट है किसी भी बैंक में, जो कितना वो पुराना है और उसमें कितने पैसे आते जाते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जब से अकाउंट खुलवाया बस इनिशियल डिपॉजिट इनिशियल मनी उसमें ट्रांसफर की और उसके बाद कभी बैंक का चक्कर ही नहीं लगा, या कि आपके पैसे उसमें आते जाते रहते हैं। अगर पैसे आते हैं तो कितने का आते हैं, ये 6 महीने या 1 साल के दौरान की आपकी ट्रांजैक्शन देखी जाती है, जिससे आपके कैश इनफ्लोज का अंदाजा होता है बैंक को कि आपके पास साल में कितने के पैसे आते हैं। इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे आप उस बंदे को परखते हैं जो आपके पास कर्ज लेने आता है, मतलब रिलेशनशिप, रेपुटेशन और रीपेमेंट कैपेसिटी। और इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे बैंक आपको परखता है, और ये इंतहाई बड़े बुनियादी पॉइंट्स हैं किसी भी किस्म के कर्ज के लिए। आप चाहे कोई कारोबारी कर्ज लेने चले जाएं बैंक से, आप चाहे कोई क्रेडिट कार्ड बनवाने चले जाएं, पर्सनल लोन लें, कोई ऑटो लोन लें, मॉर्गेज फाइनेंस के लिए मतलब हाउस लोन लेने के लिए चले जाएं, ये तीनों पॉइंट्स पे बैंक आपको परखता है और उसके बाद आगे चलने का सोचता है। अगर आप इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे फेल हो जाए तो बैंक आपके नजदीक नहीं आने वाला किसी भी किस्म के कर्ज के लिए। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए कि आप आइंदा बैंक की किसी ऐसी सहूलत से मुस्तफीद हो सके। तो सबसे पहले अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए और फिर उसमें ट्रांजैक्शन कीजिए, मतलब उस बैंक अकाउंट को इस्तेमाल कीजिए। आपके पैसे उसमें आए, डेबिट हो जाएं, क्रेडिट हो जाएं, डेबिट हो जाएं, एक दिन पैसे आ रहे हैं उसी दिन निकल रहे हैं या अगले दिन जा रहे हैं, मतलब वो अकाउंट शो करे, उसकी स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की, कम अज कम पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट शो करे कि आपके पास अच्छे कैश इनफ्लोज हैं। आपको अगर बैंक कर्ज दे तो आप अपना वो कर्ज वापस करने की सलाहियत रखते हैं। और एक छोटी सी बात मैं और एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि बैंक आपको 10 लाख रुपए तक कर्ज दे दें तो आपको अपनी स्टेटमेंट इस तरीके से चलानी चाहिए, आपको अपना एक बैंक अकाउंट इस तरीके से चलाना चाहिए कि पिछले 1 साल के दौरान उसमें कम अज कम 50 लाख रुपए आए और फिर बेशक निकल जाए, मतलब इकट्ठे नहीं, कभी उसमें 2 लाख आ रहा है, कभी 1 लाख आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, उसी दिन वो पैसे निकल भी रहे हैं या अगले दिन निकल रहे हैं, मतलब इसको कहा जाता है कि बैंक की ट्रांजैक्शन है आपकी उस स्टेटमेंट में, पिछले 1 साल की स्टेटमेंट में कम अज कम 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। फिर बैंक कंसीडर कर सकता है आपको कि आपको 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जा सकता है, वो भी आपकी जरूरियात को और दूसरे फैक्टर्स को मद्देनजर रखने के बाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।